सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक वर्ड अक्सर मैं सुनता था, गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, आज देख रहा हूँ। देखिए, मैं जो आज का विषय है परसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग, इट इज समवॉट रिलेटेड विद साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक आम बोलचाल की भाषा के हिसाब से यहाँ प्रकट करने की कोशिश करूँ। जो भी रेफरेंसेस यहाँ पर लिए गए हैं, ऑफ कोर्स वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ साइंस से आते हैं, बट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके उनको किसी तरह से इन कॉमन लैंग्वेज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। एक परिवार के अंदर एक मुखिया का परसेप्शन होता है और एक परिवार के अंदर एक बच्चे का परसेप्शन होता है। परिवार एक ही है, परसेप्शन अलग अलग होता है। एक स्कूल के अंदर क्लास 12 के स्टूडेंट्स का परसेप्शन अलग होता है, क्लास 1 के स्टूडेंट का परसेप्शन अलग होता है। उनका कॉग्निटिव इन्फरेंस डिफरेंट होता है। यही है ये टॉपिक कि आज के सोसाइटी में लर्निंग या फिर नॉलेज, यही भाव हमें स्टूडेंट्स के अंदर देना होता है। एक ये परसेप्शन है जिसे हमें ऑल्टर करना पड़ेगा। अगर हमारा परसेप्शन ऐसा डेवलप हो गया लर्निंग का कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, फिर हमारी लर्निंग रुक जाएगी। यही भाव हमें हमारे स्टूडेंट्स में नहीं आने देना है। इसके लिए स्कूल्स में क्या करें? हमने क्या किया, एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया, आर.के. लक्ष्मण कैरिकेचर्स। आप अच्छे से जानते हैं कि एक लाइन के अंदर या फिर बगैर कुछ कहे अगर बहुत कुछ कहने की क्षमता इस भारतीय इतिहास में किसी को थी तो आर.के. लक्ष्मण साहब को। हमने उनके कैरिकेचर्स को स्कूल में लगा दिया एंड एवरी स्टूडेंट बड़ा साइज का करके वाज नोइंग दिस थिंग कि ये मुझे नहीं आता। हमें इतना हेल्प मिला उससे, स्टूडेंट्स का लर्निंग इतना स्ट्रांग हुआ कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। एक 13 साल का नन्हा सा बालक 4 धामों की स्थापना कर देता है। देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी बात है। और एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर 9/11 जैसा काम कर देता है। तो उम्र का और ज्ञान का क्षमता हो सकती है, परंतु ज्ञान का नहीं है। उम्र, एज इज अ नंबर, नॉलेज इज टोटली डिफरेंट थिंग। वी नीड टू लर्न एवरी मोमेंट, आप सब जानते हैं। दीज वर द परसेप्शंस। ये हमारा जो परसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग है, इस पे अगर हम वर्क करेंगे तो हम एक नई वैल्यू सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। बच्चे वैल्यू लेते क्यों नहीं है? उनको लगता है कि मेरे को मालूम है सच बोलना चाहिए, मुझे मालूम है जंक फूड नहीं करना चाहिए, पापा रहने दो, आप मत खाओ, मैं तो खा लेता हूँ। इट इज फॉर यू, इट इज नॉट फॉर मी। यू डू नॉट नो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू, माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दिस। ये सारे जो परसेप्शन है नॉलेज के, ये परसेप्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और यकीन मानिए किसी और ने नहीं दिए, हमने दिए हैं, हमारे सिस्टम ने दिए हैं। वो बच्चे भगवान की देन है, परंतु भगवान ने दिए नहीं है। उन्हें हमने बड़ा किया है, उन्हें हमने एडुकेट किया है, उनको शिक्षा हमने दी है। आज अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसके शिक्षक आप हैं, कोई और नहीं है। I request all of you to please work on this perception first for yourself and afterwards in your surroundings. मेरे अल्प ज्ञान को आप लोगों ने सुना, मुझे बोलने का मौका मिला, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। त्रुटियां हो सकती हैं, कोरोना काल चल रहा है, आज व्रत भी है, शायद हमें भी कुछ ठीक से नहीं मिला हो, इसलिए उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। So when Dr. Narayan Iyer invited me to participate in this, I was just wondering, what is it that I would contribute to an august audience like this? A combination of correspondents, principals, headmistresses, senior teachers, and a few children. So the first thought that came to me was, we're talking about values, we're talking about learning, and we're talking about what has changed, how have things changed. It was very interesting participating in this, and I have been very, I have developed a lot of new knowledge. I've learned a lot, and
I've unlearned also a little bit. So it has been a great opportunity. Thank you very much.